अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों? अच्छा, अगर आप तो ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब स्क्रॉल करते हुए ये वीडियो आपके सामने गुजरी है, तो इसका मतलब ये कि आप किसी ऐसी शॉर्टकट के इंतजार में हैं कि कोई ऐसी वीडियो आपको मिले जो आपको एक ऐसा अंतर मंतर छू कलंतर को ऐसा बताए और आपका सारे मसाइल हल हो जाए। वैसे आपको बात बताऊं, ऐसा होने भी वाला है। अगर आपने ये वीडियो ट्यून इन कर ही ली है तो यकीन जानिए कि हो सकता है कि मेरे चंद के अल्फाज या कुछ कही हुई बातें आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर दें, और कल का टेस्ट या परसों का टेस्ट, मतलब जो संडे का टेस्ट होने वाला है, वो आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। याद रखिए, इससे पहले कि आप एमडी कैट 2022 के पेपर में बैठें और अपनी जिंदगी का फैसला करें, कुछ बातें जहन में रख लें। आप अपने माँ बाप के बेटे हैं या बेटियां हैं। अगर आपके ऊपर ये प्रेशर है कि अम्मा अब्बा आपको डिसोन कर देंगे और कि आपका डीएनए तब्दील हो जाएगा और आप बेटे बेटियां नहीं रहेंगे, तो ये प्रेशर अपने जहन से निकाल दीजिए। इसलिए कि जो माँ बाप होते हैं, चाहे कितने ही सख्त क्यों ना हो, कितने ही डैश डैश क्यों ना हो, उनके दिल आपकी मोहब्बत से भरे पड़े हैं, इसलिए कि आप ही तो उनकी पूरी कायनात हैं। उन्होंने आपके ऊपर पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। बस वो ये है कि वो आपसे ये नहीं चाहते कि आप कामयाब होकर आए। वो आपसे ये चाहते रहे हैं सारा साल कि आप अपना बेस्ट जो है ना स्ट्रगल करते रहें। और क्या ख्याल है, आपने बेस्ट स्ट्रगल नहीं की? अगर आपने बेस्ट स्ट्रगल नहीं की तो फिर तो वाकई आप मुजरिम हैं। और लेकिन मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। आप इस जुर्म की वजह से इस जुर्म की वजह से या इस एहसास की वजह से अपने आप को प्लीज लेट डाउन मत कीजिए। प्लीज लेट डाउन मत कीजिए कि चूंकि आप पढ़ा नहीं, आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया। दो तरह के बच्चे हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं। एक वो बच्चा है जिसने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और एक जिसने मेहनत ना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो आप जिस मर्जी कैटेगरी में हैं, ये वीडियो आप ही के लिए। सुनिए जरा ये वीडियो क्या कहने जा रही है। इस वीडियो में आपने क्या करना है, तो मेरा तो खैर फोकस इंग्लिश के ऊपर होगा, लेकिन आपने चूंकि फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री के ऊपर भी फोकस करना है, तो कुछ ना कुछ तो नोट्स बनाए होंगे ना आपने। बजाय इसके कि सारी चीजें पढ़ने के ना, चंद एक बेसिक्स को अपने ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ये पेपर बहुत बेसिक्स होने वाला है। इन पेपर्स के अलावा, जिसको नॉलेज कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, इसके अलावा एक और भी चीज़ है जिसको कहते हैं कि अपने ऊपर ट्रस्ट करना, या बिल्कुल होशो हवास में बैठ के रिलैक्स होकर पेपर करना। आप जितने रिलैक्स होकर पेपर करेंगे, जितना रिलैक्स होकर पेपर करेंगे, उतना आपका अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। जितना आप अपने ऊपर तारी करेंगे, मेरे अम्मा बाबा क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा, चाचा मामा क्या क्या कहेगा, फूफी की बेटी क्या कहेगी, मेरा दाखिला नहीं हुआ, तो ये सारी बातें अगर आप निकाल देंगे ना साइड से, यकीन जाने आप जिंदगी में सुकून में आ जाएंगे आप। ठीक है? अच्छा, अब करना क्या आपने? करना ये है कि आपने पेपर से पहले ये आपको पूरा समंदर नजर आ रहा है और यूं लग रहा है कि बस आप डूबे, आप डूबे, कि आप डूबे। ठीक है ना? तो आप ना फौरी तौर पे जब भी आपको टेंशन हो, आपने मेरे बच्चों जल्दी जल्दी से ना फौरी तौर पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़ना है। और आपने ये लफ्ज पढ़ना है, या फतह या अलीम। क्या बोल रहा हूँ, मेरे साथ जरा एक दफा बात दोहरा दें। या फतह या अलीम, ये आपने विर्द करना है। उसका कितनी दफा करना है? जितनी दफा आपको सुकून नहीं मिलता, यानी आप पढ़ते रहें या अलीम, या फतह या अलीम। ठीक है? या फतह या अलीम। मैं ये दोबारा ही देता हूँ अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो। या अलीम। ठीक है? या फतह या अलीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। या फतह या अलीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। यकीन जानिए ये विर्द एक ऐसा विर्द है जो आपको दुनिया के बड़े से बड़े इम्तिहानात से, एक जो एजुकेशन इम्तिहान है, इसको निकाल लेगा। मेरी बात मानिएगा इसको। ठीक है? चले। और बाकी ये है कि आपने आखिरी दिन संडे से पहले की रात को आपने किताबें सारी बंद कर देनी है। खबरदार आपने कोई किताब पढ़ी ना, आपने किसी को सुनना है ना, आपने किसी को ना, आपको जो मैंने विर्द बताया आपने करना है। रिलैक्स रहना है, नींद पूरी करनी है, अम्मा अब्बा के पास बैठना है, खास तौर पे अम्मा के पास बैठना है। ठीक है ना? अब्बू के पास ही बैठना है यार, बल्कि नहीं, असल पैसा तो अब्बा जी का लगा हुआ ना। अब्बा जी कदमों में बैठ के ना आपने, ठीक है ना, कदमों में बैठ के अब्बा जी से दुआ लेनी है ना, अब्बा जी मेरी जिंदगी
में ना कोई ऐसा मसला हुआ तो मुझे आपने माफ कर देना है, ठीक है ना। माएँ तो पुत्र दुआ करती करती हैं, ठीक है ना, उनसे बड़ा पीर कोई नहीं है माँ से। बस आपने उस रात अम्मा अब्बा की खिदमत करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। घर में अगर आपके दादा दादी हैं उनकी खिदमत करनी, कोई बुजुर्ग है ना उनकी खिदमत करनी है आपने, दुआएं लेनी है, पढ़ने का कोई काम नहीं करना बस। सुबह उठ के रिलैक्स होकर आपने पेपर देना है, कोई आप पे टेंशन किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग मार्च आने वाला है, प्रॉब्लम आने वाले हैं, तो कोशिश करें कि जल्दी निकल कर अपने जो सेंटर है वहां पहुंच जाए, ठीक है। इंग्लिश के वजह से आप अगर परेशान है तो इंग्लिश की वजह से आपने क्या करना है, ये वो शाहराह है जिसके ऊपर आपने सफर करना था। आपको एग्रीमेंट मिस्टेक का, वर्ब टेंसेस का, मॉडिफायर्स का, आपने यहाँ से नंबर वन एग्रीमेंट मिस्टेक अच्छी तरह पता होना चाहिए, वर्ब टेंसेस, मॉडिफायर्स, प्रेपोजिशन, और ये नाउन आर्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ये पता है तो फिर आप ये एक और कामयाबी मोटरवे के ऊपर आप आ जाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं। फ्रेजेस का पता होना चाहिए आपको, क्लॉजेस पता होने चाहिए, सेंटेंस टाइप्स कितनी होती हैं, वोकैबुलरी क्या होती है, सेंटेंस कंप्लीशन, ये है बेटा जी आपका सिलेबस। और आई होप सो कि ये चीज़ें आपने एक दफा गो थ्रू की होंगी, नहीं की हुई गो थ्रू तो पास पेपर आपको मैंने पहले वीडियो सेंड की हुई है, इसके बाद और बहुत से लेक्चर्स आपको थोड़ी चीज़ों पे मिलते रहे होंगे, तो फर्दन फर्दन आप इसको देख लीजिएगा। टाइम कम है, परेशान नहीं होना, स्टॉप वॉच चलना शुरू हो गई है। ये पहला आपने क्या करना है, एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें देखनी है आपने, ये देखिए जितनी जितनी सुई चल रही है ना अपनी देर में एग्रीमेंट हम कर लेंगे। आपने एग्रीमेंट में सिंगुलर नाउन देखना है कि अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो, तो आपको सिंगुलर नाउन के बारे में पता होना चाहिए, सारे कौन कौन से सिंगुलर वर्ब कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। इज, एम, आर, वॉज, वर आपके सिंगुलर है। फाइंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के अंदर अपने सब्जेक्ट को जरूर तलाश करना है, क्योंकि उसके मुताबिक आपकी जो है ना वो सारी चीजें चलनी है, ठीक है। सुई हमारी आगे निकल गई है। वर्ब टेंसेस को देखना है आपने। वर्ब टेंसेस से मुराद ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब पता होना चाहिए, कॉजेटिव वर्ब पता होने चाहिए, सेंस डेवलप आपको पता होना चाहिए कि सेंस क्या डेवलप हो रही है सेंटेंस के अंदर। और सॉरी, ये जो ना सेंसेस हैं, वर्ब ऑफ सेंसेस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। टाइम ऑफ एक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टाइम किसके साथ आपका चलता है। इसके बाद आपका एडजेक्टिव्स के बारे में, मॉडिफायर्स का मतलब होता है हर वो वर्ड जो किसी दूसरे को मॉडिफाई करता है, जैसे एडजेक्टिव्स हैं नाउन को मॉडिफाई करते हैं, एडवर्ब्स वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, आर्टिकल नाउन से पहले आता है। स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो इस तरह से preposition, they are always used before noun, और focus on three patterns in noun pronoun noun, adjective pronoun noun, verb pronoun। ये verb preposition noun का स्ट्रक्चर आपने जहन में रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद आपने जो देखना है नाउन pronoun के बारे में आपको आना चाहिए कि नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं, कहाँ पे नाउन इस्तेमाल होता है। preposition is used to place of ये preposition नहीं है, ये है pronoun is used in place of a noun, कि pronoun हमेशा नाउन की जगह पर आता है। ये चीजें आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है जी। और मजीद आपको क्या पता होना चाहिए, फ्रेजेस क्या होते हैं। आपको नाउन फ्रेज का पता होना चाहिए कि नाउन फ्रेज किसे कहते हैं। आपको प्रेपोजिशन फ्रेज का पता होना चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन फ्रेज ही एडजेक्टिव फ्रेज बनाती है, और प्रेपोजिशन फ्रेज ही एडवर्ब फ्रेज बनाती है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको क्लॉज पता होना चाहिए, नाउन क्लॉज कब बनती है, एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज कब बनती है, कंजंक्शन। अच्छा, इसमें कंजंक्शन का रोल, क्योंकि जहां कहीं कंजंक्शन आएगा वहीं क्लॉज बन जाएगी, कंजंक्शन नहीं होगा क्लॉज नहीं बनेगी, ठीक है ना। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कि ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, मीनिंग के लिहाज से स्टेटमेंट क्या होती है, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वोकैबुलरी का आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए था। वोकैबुलरी का मतलब ये है कि वोकैबुलरी से मुराद ये है कि वो वाले वर्ड जो डिफरेंट सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं। इसके ऊपर एक बड़ी बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि वोकैबुलरी को कैसे याद किया जा सकता है। बेटा याद रखिएगा, वोकैबुलरी के लिए लास्ट वर्ड बोल रहा हूँ, वोकैबुलरी दो तरह से याद होती है। एक तो आपकी हाफजा बहुत अच्छा हो तो आपने रट्टा लगा के याद कर लिया आपने, ठीक है। दूसरा ये है कि वोकैबुलरी आपने कोई नॉवल पढ़े, बेस्ट ऑप्शन ये है कि जिंदगी में ना कोई दो तीन इंग्लिश के नॉवल पढ़ लें, आपकी वोकैबुलरी कहीं से कहीं पहुंच जाएगी, ठीक है ना। वोकैबुलरी तीन चार तरह से याद होती है कि आपने जो वर्ड था ना, जरूरत थी आपको उस लफ्जों की इसलिए आपने याद रखा, फिर वो जो वर्ड थे ना वो आप डेली बेसिस पे यूज करते रहे हैं, फिर आपने उन वर्ड्स को रिवाइज किया है, याद रह जाती हैं बातें। इनमें से अगर आपको दूर का वास्ता नहीं है तो फिर तो कैसे वोकैबुलरी याद होती। सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर या ग्रामर बेस्ड होती है, या वोकैबुलरी बेस्ड है, या लॉजिक बेस्ड है। ये है जी आपका टोटल सिलेबस जिसके ऊपर आपने फोकस करना है, या रिवाइज कर लीजिएगा कौन कौन सी चीजें आपको आती हैं। लें जी, अब स्पीडोमीटर तेज कर लें अपना, स्पीडोमीटर के तरफ देखें कि फिर देखें स्पीडोमीटर कैसे तेज हो रहा है। ये हुआ आपका लास्ट टाइम रिवीजन कर लें आप, कैसे करेंगे आप। She had left him with a calmness and a poise that accord well with his own inward emotions। आपने मुझे बताना है इसमें कौन सी मिस्टेक है।
और आपने फाइंड आउट हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है? इसके अंदर ये बताएं मुझे। ही प्रूव दैट इफ ओनली जर्म्स वर एक्सक्लूडेड ऑफ वुंड्स इन्फ्लेमेशन वाज अवर्टेड। बताइएगा कहाँ पे मिस्टेक है। प्लीज लेट मी नो दिस, मुझे बताएं अंदर नीचे कमेंट करके कि आपको ये समझ लग रही है कि नहीं लग रही है, ठीक है? और द रिमेन ऑफ द बॉडी वाज थ्रोन इनटू द सी, ये किस वर्ड के अंदर प्रॉब्लम है? और इसका ये बताइएगा, व्हेन द फैक्ट फेल्ड हिम ही क्वेश्चंस हिज सेंसेस, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और ये बताइएगा, ही मेड मी टू राइट द सम इन द स्लिप एंड टू साइन माय नेम इन अ बुक। बेटा ये किस्म का गेस्ट पेपर है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। बताइएगा मुझे कि आप कौन सा क्वेश्चन कर सके हैं, कहाँ से इसकी मिस्टेक फाइंड आउट कर सके हैं कि नहीं कर सके, ठीक है? अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और बार बार वही मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आपने पढ़ा है तो फिर उस पर यकीन रखिए, आपने नहीं पढ़ा तो फिर भी जो है ना वो आपने कल टेस्ट देना है। और मोज़ों पे यकीन रखें, मोज़े होते हैं। पाकिस्तान टीम अगर वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल पहुंच सकती है तो फिर वो विन भी कर सकती है। आप जो है, लेकिन यार ये मत समझें कि आपने मेहनत नहीं की है, आपने कम से कम प्रोसेस से गुजरे ना, ठीक है ना? तो आपकी किस्मत में जो आपको होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक मुझे प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। ये एक तरीका होता है बताने का कि आपको कितनी बातें समझ लगी हैं, क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। ठीक है जी, चलते हैं जी। मुझे अपने जो रिजल्ट से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कैसा पेपर हुआ, क्या-क्या क्वेश्चन्स आए, कैसे हुआ? आई विल बी वेटिंग फॉर यू। और प्लीज़ याद रखिएगा, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप मेरे बच्चे हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं और मेरा आप एसेट हैं, ठीक है? और आप ही की वजह से ये वीडियो बन रही है, आप ही की वजह से मैं आपका टाइम दे रहा हूँ। तो मतलब हम ये मैं ये तो नहीं कहता कि मैं जितना आपसे प्यार करता हूँ, मुझसे भी उतना प्यार कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मोहब्बत एकतरफ़ा ही होती है, असल मोहब्बत वही होती है, ये फ़ना होने का नाम है, मोहब्बत सरेंडर करने का नाम है, मोहब्बत जो है ना वो रिवॉर्ड नहीं माँगती है, मैं आपसे रिवॉर्ड नहीं माँग रहा हूँ, बस मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, खुश रहिए, लेकिन खुशी होगी अगर आप मुझे इसका रिस्पॉन्ड कर देंगे, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय-बाय, गुड लक, वेरी, वेरी गुड लक।